हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अपन लेक्चर नंबर 3 देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। और लेक्चर नंबर 3 अपन 2 कवर कर चुके हैं। दूसरे लेक्चर में अपन 8 क्वेश्चन करे थे, 2 क्वेश्चन अभी अपन के रह रहे हैं। उनको अपन जब और क्वेश्चन अपन देखेंगे तो उसको अपन देख लेंगे। अब अपन मुख्य अपन ध्यान देते हैं लेक्चर नंबर 3 पर और नेचर ऑफ रूट्स से अपन शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स से अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक लिया है, एक द्विघात में ले लिया x² + bx + c = 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक एक द्विघात ले लिया है। और अपन को पता है द्विघात क्या होती है। द्विघात में a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। अगर a 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली द्विघात नहीं बचेगी फिर, इसलिए a बराबर नहीं है 0। अब नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए अपन ने देखते हैं अपन नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सीधा है फॉर्मूला क्या होता है, -b + -k √ b² - 4ac / 2a। ये होता है अपन का -b + -k √ तो ये होता है। इसको ही अपन ने क्या लिख दिया था बाद में, इसको डी मान लिया था अपन ने। डी को क्या मान लिया था अपन ने, डी b² - 4ac को डी पुट कर देते हैं अपन। ये पुट करा था अपन ने b² - 4ac डी। तो b² - 4ac डी पुट करा था अपन ने। तो -b + -k √ d / 2a, -b + -k √ d / 2a क्या हो जाएगा अपन का, दोनों रूट्स हो जाते हैं अपन के। अब अपन को जब नेचर ऑफ रूट्स देखना है तो उस पर निर्भर करता है डी पर। तो सबसे पहले अपन कंडीशन बनाते हैं, एबीसी क्या करते थे अपन, एबीसी सबसे पहले रियल ले रहे हैं अपन, एबीसी बिलोंग्स टू रियल। सबसे पहली कंडीशन लिया अपन ने, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो इस डी पर बात है सब, तो डी 3 तरह से हो सकता है। डी 3 तरह से हो सकता है। डी क्या हो सकता है अपन का, पॉजिटिव हो सकता है, और डी अपन का 0 हो सकता है, और डी अपन का नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डी अपन का नेगेटिव भी हो सकता है। तो डी पॉजिटिव जब होगा तो जो रूट्स होंगे, तो डी एक पॉजिटिव वैल्यू, जब रूट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो उसका रूट कुछ ना कुछ आएगा रियल नंबर। तो इसका मतलब 2 रूट्स होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, डी पॉजिटिव जब होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और डी जब 0 होगा, डी जब अपन का क्या होगा 0, तो रूट्स कैसे होंगे डी 0 पर, तो डी 0 पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ डी 0 पुट करेंगे अपन। तो डी जब 0 पुट करेंगे तो रूट्स आएगा -के b/2a, यानी रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स तो होंगे लेकिन रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल। और किसके बराबर होगा रूट, -के b / 2a के बराबर। ठीक है, यही बता सकते हैं, -के b/2a के बराबर। और डी जब नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे अपन के, इमेजनरी। डी जब नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे आएंगे अपन के, इमेजनरी। क्यों आएंगे ये भी देख लेते हैं क्यों। तो डी नेगेटिव जो होगा, तो जैसे √-1 √-2, उसमें जब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो अपन जानते हैं √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। √-1 किसके बराबर होता है अपन का, आयोटा के बराबर। तो ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो कैसे लाई करते हैं, कंजुगेट पेयर में। यानी एक अगर p + आयोटा q की फॉर्म का है, p + आयोटा q, तो दूसरा किस फॉर्म का होगा, p - के आयोटा q। ठीक है, एक p + आयोटा q के फॉर्म का, दूसरा किसके फॉर्म का होगा अपन का, p - के आयोटा q के फॉर्म का। ठीक है, तो 3 स्थिति बनती है, डी पॉजिटिव, डी 0 और डी नेगेटिव। और इमेजिनरी रूट्स बनते हैं p + आयोटा q और p - के आयोटा q। देखो ये -के b + -के, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, मान की √-8 आ गई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उसको लिख देंगे अपन 2√2 आयोटा। √-8 को कर सकते हैं, √-8 को 2√2 आयोटा। तो एक देखेंगे तो प्लस वाली आ जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी। इसका मतलब कंजुगेट मिलाई कर रहे हैं। अगर p + आयोटा q, दूसरा क्या होगा, p - के आयोटा q। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ उस चीज को आपको, कैसे कंजुगेट पेयर मिलाई करते हैं। तो 3 तरह की स्थिति बनाएंगे अपने, डी पॉजिटिव, डी 0 और डी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे मैंने एक ले ली कोई भी x² + 6x + 7, ये मैंने क्वाड्रेटिक ले मैंने कोई भी। अब इसमें अपन देखते हैं तो उसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। तो देखो x = -के b + -के √ b² - 4ac, b² - 4ac यानी b² 36 -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7 / 2a। तो डी जब पॉजिटिव था, तो देख सकते हैं आप, डी पॉजिटिव है इसमें, 36 - 28 कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपन के रियल रूट आ रहे हैं, लेकिन माने कि अपन इसको कर लेते हैं 8-9 कर लेते हैं, माना कि अपन को x² + 6x + 9 कर लेते हैं, माना कि इसको अपन x² + 6x + 9 अगर इसको कर लेते हैं अपन, तो क्या होगा फिर, तो ये तो यही रहेगा -के 6 + के √d², कितना 36 - के 4ac, तो 4 9 36 अपॉन 2a। तो इसमें देखते हैं तो 36 - 36 कितना हो गया अपन का 0।
तो ये 0 हो गया, तो रूट कितना निकल के आया, -3। रूट कितना निकल के आया, -6/2 -3, यानी एक ही रूट निकल के आया। तो ये चीज क्लियर हो गई, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे d 0 था तो एक ही रूट निकल के आया। तो यही तो बात लिखी अपन ने, रियल एंड इक्वल होगा, d 0 होगा तो रूट रियल एंड इक्वल होंगे, बट एक ही रूट निकलेगा -b/2। और ये क्या होगा, डी पॉजिटिव होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट, ये बता दिया। अब डी नेगेटिव कर लेते हैं अपन। तो डी नेगेटिव के लिए इसको 10 कर लेते हैं, माना कि अपन इसको अपन 10 कर लेते हैं। इसको अपन क्यों बदल रहे हैं, डी, ताकि अपन का डी बदलता जाए। डी पहले पॉजिटिव था, फिर d 0 हुआ, अब डी नेगेटिव कर लिया अपन ने। कैसे कर लिया, तो माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 36 माइनस के 4ac यानी 40 डिवाइड बाई 2। अब यहां से देखेंगे तो माइनस के 6 प्लस माइनस के 36 माइनस 40 कितना होगा, माइनस के 4 यानी रूट माइनस के 4 डिवाइड बाई 2, रूट माइनस के 4 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसमें अपन देखते हैं तो माइनस के 6 प्लस माइनस के रूट माइनस 4 को लिख सकते हैं अपन रूट माइनस के 1, इसको लिख सकते हैं अपन रूट माइनस के 1 इंटू रूट 4 इंटू रूट 4। तो रूट 4 क्या हो जाएगा अपन का 2 और रूट माइनस 1 क्या हो जाएगा आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो माइनस के, तो इसमें रूट क्या निकल के आए फिर अपन के, माइनस के 3 प्लस माइनस के 2 आयोटा, प्लस माइनस के आयोटा, सॉरी माइनस के 3 प्लस माइनस के आयोटा। देख सकते हैं आप, एक पी प्लस आयोटा के फॉर्म का माइनस के 3 प्लस आयोटा, दूसरा पी माइनस क्यू आयोटा क्यू है, यानी माइनस के 3 माइनस के आयोटा, ठीक है। तो ये चीज भी होप की क्लियर होगी कैसे हुई। तो एक अगर पी प्लस आयोटा क्यू होता है तो दूसरा पी माइनस के आयोटा क्यू होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कैसे, तो उसको फिर हटाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछा कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, एक द्विघात अपन को फॉर्म करनी है जिसका एक रूट जो है वो 2 प्लस रूट 3 आयोटा है। एक अपन को क्वाड्रेटिक बनानी है जिसका एक रूट क्या है, 2 प्लस रूट 3 आयोटा। एक द्विघात आप बनाए जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस के रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो दो रूट पता हो किसी भी क्वाड्रेटिक के, दो रूट अपन को पता हो तो क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, सम इनका कितना हो जाएगा 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट जब इनका करेंगे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस के बी का स्क्वायर एंड रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, रूट 3 आयोटा का क्या अपन का स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है अपन का 3, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, तो आयोटा रूट माइनस 1 के बराबर होता है। देखो आयोटा रूट माइनस 1 के बराबर, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपन का माइनस के 1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो अगर कोई भी अपन ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करवा ले तो अपन कर देंगे क्या, तो जस्ट मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो ये नेचर रूट्स की अपन ने पहली कंडीशन पढ़ी, एबीसी बिलोंग्स टू आर, और डी की 3 कंडीशन बनी, फिर डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव और डी 0, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगली कंडीशन लेते हैं, एबीसी, ए बी और सी बिलोंग्स टू क्या है अपन का, और भी अंदर तक जाते हैं अपन, अब रेशनल कर देते हैं। रियल के अंदर रेशनल आते हैं ना, रियल नंबर के अंदर ही रेशनल नंबर आते हैं, तो और भी अपन आगे चल के अपन रियल नंबर तो अपन ने अभी लिया है, इसको क्या कर लिया अपन रेशनल, यानी परी में। एबीसी बिलोंग्स टू परी में नंबर, परी में संख्या से बिलोंग कर रहा है एबीसी, तो परी में संख्या से अगर बिलोंग कर रहा है तो इसमें क्या क्या कंडीशन काम में आती है एग्जाम में अपन के, तो डी क्या होता है अपन का, डी परफेक्ट, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहली कंडीशन ले रहे हैं जब डी क्या हो, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। डी क्या लिया अपन ने, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा तो जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे वो देख रहे हैं अपन, माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट प्लस माइनस के अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2, ये होता है अपन का। अब ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, बी और ए तो रेशनल नंबर है, और रूट डी, ये डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें जब डी को पुट करेंगे तो क्या आएगा निकल के, तो एक इसमें जब डी को पुट करेंगे तो कुछ रूट की टर्म आएगी, और वो रूट की टर्म परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो रूट ही रहेगा हमेशा। तो इसमें अपन एक चीज लिखते हैं इंपॉर्टेंट इस वाले केस में, कि जो दो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक के, तो एक अगर पी प्लस रूट क्यू है, एक अगर पी प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा क्या होगा अपन का पी माइनस के रूट क्यू। एक रूट अगर अपन को कोई बता दे तो दूसरा रूट अपन क्लियरली कह सकते हैं पी माइनस के रूट क्यू। ये चीज समझ में आई है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ले लिया माना कि अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ली माना कि अपन ने, ये अपन ने अगर क्वाड्रेटिक ली तो यहाँ पर डी की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी 36 माइनस के 4ac, यानी 7 चौक 28, तो 28 36 माइनस 28 कितना होता है अपन का 8, ये कितना होता है अपन का
8, तो डी 8 है, तो 8 ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये वाली कंडीशन है। और एबीसी बिलोंग्स टू क्या है, A1 है, B6 है और C7 है, तो ये वाली कंडीशन भी लग रही है और ये वाली भी है। तो इसका मतलब एक रूट अगर ये होना तो ये होगा तो दूसरा ये होना चाहिए ना, तो इसके रूट्स देख लेते हैं अपन क्या है। तो इसके रूट देखते हैं सीधा आचार्य से, माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट डी अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 2, एक ही वैल्यू तो बनेगी। तो देख सकते हैं आप क्या आ रहे हैं रूट निकल के, इसको लिख सकते हैं माइनस के बी प्लस माइनस के 2√2 डिवाइड बाई 2। तो एक रूट देख सकते हैं माइनस के 3 प्लस माइनस के √2, तो एक अगर माइनस के 3 प्लस के √2 है तो दूसरा क्या है माइनस के 3 माइनस के √2। तो ये चीज क्लियर हो गया आपके कि अगर प्लस पी प्लस √2 है, दूसरा क्या होगा आपका पी माइनस के √q। तो एक अगर पी प्लस के √q है, दूसरा अपन का क्या हो जाएगा पी माइनस के √q। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि एबीसी बिलोंग्स टू जब रैशनल नंबर होते हैं तो डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल तो है, और डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक रूट अगर पी प्लस √q होता है, दूसरा पी माइनस के √q होता है। एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेते हैं इसमें क्या लेते हैं अपन, दूसरी कंडीशन क्या है अपन की, तो दूसरी कंडीशन अपन की एबीसी बिलोंग टू तो रैशनल नंबर है लेकिन डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। डी क्या है, पूर्ण वर्ग। अगर डी पूर्ण वर्ग हो जाएगा और एबीसी रैशनल नंबर मानेगी तो क्या होगा अपन का, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो देख सकते हैं आप। तो इसमें अपन कहते हैं रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स भी क्या होते हैं अपन के रैशनल, लेकिन बशर्ते एबीसी रैशनल होना चाहिए। एबीसी अगर रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल, क्योंकि देखो ये होते हैं अपन के रूट्स। अब जब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर तो रूट हट ही जाएगा यहाँ पे, और एबीसी रैशनल है तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, दोनों कैसी वो वैल्यू कैसे निकल के आएंगी, दो वो रैशनल वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि डी जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रैशनल। तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट था, नेचर ऑफ रूट्स, तो ये अपन ने पहले पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चंस अपन इसके करेंगे कंबाइंड। तो पहले और भी चीज पढ़ते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स खत्म होता है अपन का। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और वो अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है अपन का, अगला कॉन्सेप्ट अपन का ग्राफ। तो क्वालिटी के ग्राफ और रेंज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको देखते हैं अपन। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बताया था आपको, जैसे अभी किया अपन ने 2 प्लस √3 आया होता है, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस √3 आया होता। उस प्रकार मैंने आपको एक चीज और बताई, एबीसी अगर रैशनल नंबर है और डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक अगर पी प्लस √q है, दूसरा क्या होगा मतलब पी माइनस के √q। तो ऐसे आपसे अगर क्वेश्चन कह दे कि अगर एक अपन का रूट है 2 प्लस √3 है और एबीसी रैशनल दे दे आपको 2 प्लस √3 अगर एक रूट है और क्वाड्रेटिक आपसे फॉर्म करवा ले, तो सीधी बात है आपको क्या कर देना, दूसरा रूट 2 माइनस के √3। और जब दोनों रूट पता होते हैं तो अपन की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस के x इंटू सम ऑफ रूट्स, सम कितना हो जाएगा 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये आपको मैंने बता दिया। अब ग्राफ्स की तरफ चलते हैं, क्वालिटी का और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ग्राफ। ठीक है, अब जो क्वालिटी के जो ग्राफ्स होते हैं अपन के, तो क्वालिटी दो तरीके से होती है अपन की, जैसे ए पॉजिटिव वाली, एक तो ए पॉजिटिव वाली और एक कैसा नेगेटिव, एक ए पॉजिटिव और एक ए नेगेटिव। ठीक है, तो ए पॉजिटिव जब होता है अपन के पास तो अपन के पास डी की 3 कंडीशन होती है, आपको पता ही है, अभी बताया आपको डी की 3 कंडीशन होती है अपन के पास। डी की 3 कंडीशन अपन के पास होती है, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव और डी जीरो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, डी जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन ए पे चीजें डिपेंड करती है, ए अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को काटेगा या नहीं काटेगा ये डी पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डी पे। तो ऐसा ग्राफ तो बनेगा, इस स्थिति में ऐसा ग्राफ और इस स्थिति में ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं काटेगा डी पे डिपेंड करता है। तो डी के 3 केस बनते हैं अपने पास। तो पहले ए पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं अपन, ए पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं पहले। तो जब डी पॉजिटिव होगा अपन का, ए पॉजिटिव तो चल ही रहा है अपन का केस, लेकिन डी पॉजिटिव है और डी जीरो है और डी नेगेटिव है। ठीक है, तो डी जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपन का हमेशा बनता है कैसे, इस प्रकार। समझ में भी आ गया क्यों, ये एक्स एक्सिस है अपन की। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इधर लिख लेते हैं, ये अपन की एक्स एक्सिस। तो ऐसा क्यों बना ग्राफ, तो मैंने अभी बताया आपको, डी जब पॉजिटिव होता है तो दो रूट होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। तो
ये तो होना ही था कि दो रूट अगर है तो एक्स एक्सिस को 2 बार काटना चाहिए, तो वो काट में देख सकते हैं आप। और डी जब 0 होगा तो जस्ट एक्स एक्सिस को छूकर निकल जाता है। अभी छूकर क्यों निकला? क्योंकि मैंने आपको बताया डी अगर जब 0 होता है तो एक ही रूट होता है कि नहीं, एक ही रूट। तो ऑब्वियसली टच करके चला गया तो एक ही रूट बनना था इसलिए। और जब डी नेगेटिव होता है तो कुछ नहीं करता, ऊपर से निकल जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर से, एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि डी नेगेटिव होता है तो आपको पता है इमेजिनरी रूट होते हैं, और इमेजिनरी रूट होते हैं तो एक्स एक्सिस को काटना ही चाहिए। तो एक्स एक्सिस को अगर काट जाएगा तो फिर तो रूट रियल हो जाएंगे, लेकिन डी नेगेटिव में तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इसलिए इसको ऊपर से जाना पड़ा। तो ये 3 अभी बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। बेसिक ग्राफ इक्वेशन लेके भी ग्राफ आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। अभी ओनली अपन ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब ए नेगेटिव के लिए कैसा होगा? तो कुछ फर्क नहीं है ए नेगेटिव में। ए नेगेटिव में सिर्फ ग्राफ में ये और ये इसका फर्क आता है वैसे। तो ए पॉजिटिव तो ऐसा, तो ए नेगेटिव तो ऐसा बनेगा। तो ए नेगेटिव ले लेते हैं अपन जल्दी से। तो ए नेगेटिव अगर है अपन का, तो डी अगर पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा ग्राफ? आप खुद भी बना के देख सकते हैं, बना के देंगे आप और बना के देंगे, सही बनाएगा आपसे, इस प्रकार बनेगा। तो दिक्कत ही नहीं, 2 रूट तो होनी चाहिए, डी पॉजिटिव 2 रूट होने चाहिए, लेकिन ए नेगेटिव होता है तो ये फर्क आता है, सिर्फ नीचे की तरफ उसका मुंह खुलता है, ठीक है, नीचे की तरफ मुंह खुलता है। और जब डी 0 होगा तो ये क्या करेगा? एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके निकल जाएगा, लेकिन नीचे ही मुंह होना चाहिए क्योंकि ए नेगेटिव है, ये ध्यान रखें। और जब डी नेगेटिव है तो क्या करेगा? इमेजिनरी रूट तो है ही इसके, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, लेकिन इधर की तरफ अगर बनाना है, नीचे की तरफ मुंह होना चाहिए, तो नीचे की तरफ बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्राफ जब बनवाए जब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, तो पहले तो आपको ये आना चाहिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के ग्राफ कैसे बनते हैं, और डी पॉजिटिव डी नेगेटिव और डी 0 से ग्राफ किस प्रकार रिलेट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। कौन सी चीज है वो? जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या एक क्वाड्रेटिक है समीकरण नहीं, समीकरण कब बनती है? जब 0 बराबर कर देते हैं। ये तो एक द्विघात है, ठीक है। तो इस द्विघात का आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्टेक्स। इसका आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए। तो इस द्विघात का वर्टेक्स क्या होता है? वो होता है अपन का माइनस के b/2 है कोमा माइनस के d/4 है। तो अपन पैराबोला जब पढ़ेंगे अपन परवल है उसमें देखेंगे कैसे आया है। ठीक, अब ओनली आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसका वर्टेक्स क्या होता है। इस वाली क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स माइनस के b/2 है कोमा माइनस के d/4 है। डी क्या है आपको पता ही होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो डी का तो पता लग गया होगा क्या होता है, √b² माइनस के 4ac। तो माइनस के b/2 है कोमा माइनस के d/4 है। सबसे पहले तो आपको वर्टेक्स आना चाहिए क्वाड्रेटिक का। तो जब ग्राफ अपन बनाएंगे तो वर्टेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्टेक्स निकालना अपन को आना चाहिए। उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक है द्विघात है, ये बाई एक्सिस को कट करेगी, वो क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो बाई एक्स को कट करेगी, तो जब कोई भी जो समीकरण होता है वो वाई एक्स को जब कट करता है, कोई भी फंक्शन होता है जो बाई एक्सिस को कट के जब करेगा तो x0 होगा। तो इसमें जब x0 पुट कर देंगे तो बाई क्या आएगा? x0 जब पुट करा, क्योंकि जब कोई भी समीकरण जब बाई एक्सिस को कट करेगा तो बाई एक्सिस को कट करेगा तो बाई वहां पर x0 है, तो x0 पुट करेंगे तो बाई कितना आएगा? c। तो जब x एक्सिस को कट करता है तो एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक होती है द्विघात में, बाई क्या होता है? c। बाई की वैल्यू c होती है, एट एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू c। जब y एक्सिस को काटेगी तो y c पर काटेगी, जो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 0,c। एक आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आपको पता है तो आप ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक किसी भी द्विघात का आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ और ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। पहले मैं एक खुद बना रहा हूँ, फिर आपको दूंगा, आप भी बनाना। तो पहले आप सीख लें एक बार कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई भी क्वाड्रेटिक ले ली मैंने, x² प्लस 2x प्लस 1। काफी इजी क्वाड्रेटिक है, काफी इजी है, द्विघात है। मैंने यही ले ली सबसे पहले, ये वाली। तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले आपको क्या देखना है? ए। किसी भी क्वाड्रेटिक का अपन को ग्राफ बनाने के लिए उसका ए सबसे पहले अपन को देखना है। तो ए जब देखेंगे तो उसका ए क्या है? 1। और वो 1 वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, यानी ए क्या है इसका? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये चीज ए क्लियर कर देता है। उसके बाद डी भी देख लेना चाहिए अपन को। तो डी क्या होगा इसका वो देख लेते हैं अपन। तो डी इज इक्वल टू b² यानी 2 दूनी 4 माइनस के 4ac 4। ये कितना हो गया? 0। तो डी 0 हो गया, यानी एक्सिस को जस्ट टच करेगा ये ग्राफ। ये भी चीज क्लियर हो गई। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे वर्टेक्स। फटाफट से अपन क्या देखेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस के b/2 है कॉमा माइनस के d/4 है, माइनस के b/2 है कॉमा माइनस के d/4 है। ये सारी चीज आपको निकाल के रख लेंगे तभी ग्राफ बनेगा, ठीक है। माइनस के b/2 है तो माइनस के b की वैल्यू 2 है तो माइनस के b करेंगे तो माइनस के 2।
डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू तो अपन है ही, कॉमा माइनस के डी बाई 4, डी की वैल्यू 0 निकालिए अपन ने, तो ये 0, माइनस के जो वर्टेक्स आए वो कितना आए, माइनस के 1,0, तो वर्टेक्स भी अपन निकाल लिया माइनस 1,0। उसके बाद अपन को निकाल लेना है बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो बाई एक्सिस को जो कट कर दी है तो x0, तो बाई एक्सिस मैंने बता दिया कहाँ कट करती है, उसके निशान क्या होंगे, बाई इक्वल टू सी, तो बाई इक्वल टू सी अगर होंगे तो सी की वैल्यू क्या देख लेंगे जस्ट, तो 1, तो बाई इक्वल टू 1, तो एक्स बाई एक्सिस कहाँ कट कर रही है, बाई इक्वल टू 1 पर, ठीक है। अब ग्राफ बनाना काफी इजी हो जाता है, कैसे, जस्ट आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेनी है, और अब आपको क्या करना है, वर्टेक्स कितना है, -1,0, खुल कैसे रही है, मुंह कैसा है इसका, ऊपर की तरफ है, ऐसा ग्राफ है, -1,0 वर्टेक्स, -1,0 आप सबसे पहले बना लिखा है -1,0, तो यहाँ आता है -1,0, आता है कि नहीं यहाँ, ठीक है। उसके बाद अपन को पता है क्वाड्रेटिक जब भी बनानी है तो ग्राफ ए पॉजिटिव है अगर, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, और सी भी देख सकते हैं 1 है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस प्रकार इसका ग्राफ बन जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0,1, तो ये 0,1 बना दिया, -1,0, तो वर्टेक्स से और ए से बन गया, देख लो ग्राफ, ए अगर पॉजिटिव पता था अपन को, एक बार अपने वर्टेक्स बना लिया तो यहाँ पे वर्टेक्स है, उसके बाद ए देखना है अपन को, ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बन गया, अगर ए नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ बन जाता, ठीक है। और भी जैसे मैं लेता हूँ आपको थोड़ा कठिन एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये तो काफी इजी एग्जाम्पल था, जैसे अपन लेते हैं कोई भी रैंडमली 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये अपन ले लिया, ठीक है, कोई भी रैंडमली, इसको आप सीखे ध्यान से। सबसे पहले ए देखेंगे तो ए अपन का 3, जो कि क्या है पॉजिटिव, ए अगर पॉजिटिव तो ग्राफ अपन का कैसे बनेगा, ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं वर्टेक्स क्या है इसका, उसके बाद अपन देखते हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स अपन जब देखेंगे तो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस के b/2 को माइनस के d/4 है, माइनस के b यानी माइनस के 5 डिवाइड बाई 2a, कोमा माइनस के d/4 है, तो d निकालना पड़ेगा, d कितना होता है अपन का, d होता है अपन का b² माइनस के 4ac, तो b² में 25 माइनस के 4ac, तो 4ac कितना हो, 6 18, 18 चौको 72, तो ये d आ गया अपन का, कितना आया d, ये आ जाएगा अपन का 72, 25 कितना हो जाएगा अपन का 7, 4 47 आ जाएगा, माइनस के 47, तो अगर माइनस के 47 में आए तो माइनस के d/4 करना है अपन को, तो प्लस के 47 हो जाएगा, तो माइनस के d, तो 47 डिवाइड बाई 4a, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 5 डिवाइड बाई 6, 47 डिवाइड बाई 12, तो ये वर्टेक्स आ गया। उसके बाद बाई एक्सिस को कहाँ काटेगी उसको देखने के लिए बाई इक्वल टू सी होता है, तो बाई इक्वल टू सी क्या है अपन का 6, तो बाई इक्वल टू सी 6 गया, ये 6 आ गया अपन को, सारी चीजें निकाल चुके हैं। उसके बाद जस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है, वर्टेक्स को प्लॉट कर लेना है, वर्टेक्स -5, सबसे पहले वर्टेक्स को प्लॉट करना है आपको, तो माइनस के 5/6 और 47/12 है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर की साइड होती है और पॉजिटिव बाई की वैल्यू ऊपर की साइड होती है, तो माइनस के 5/6 यहाँ होगा कहीं, मान लेते हैं यहाँ पे, ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे है, यानी ये वाला बिंदु माना हमने माइनस के 5/6, 47 डिवाइड बाई 12। उसके बाद ए पर जाएंगे अपन, ए पर जाएंगे, उसके बाद जस्ट मैं ग्राफ बनाने का आपको पैटर्न बना रहा हूँ, वर्टेक्स सबसे पहले बनाना है, उसके बाद ए देखना है क्या है, ए पॉजिटिव अपन का, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, एक तरह से ग्राफ ऐसे बन सकता था या फिर ऐसे बन सकता था, ए से पता लगा ना ये चीज, ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसे जाएगा, जस्ट आपको बना देना है, ग्राफ कुछ नहीं करना, ये ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या है अपन का, ये तो इस निकालने के लिए कितना 0,6 है एक पॉइंट। होप किए आप क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाना सीख गए होंगे, तो काफी इजीली क्वाड्रेटिक क्या बन जाते हैं, ग्राफ उनके बन जाते हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगा बनाएगा। दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ। सबसे पहले आपको ए देख लेना है, ए पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में रख लेना है, ए कैसा है। उसके बाद आपको डी निकाल लेना है, क्योंकि वर्टेक्स के लिए डी काम आएगा, तो डी निकाल लेना है, डी निकाल लिया अपन माइनस 47, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स निकालने के लिए माइनस के b/2 माइनस के d/4 है, हमको वर्टेक्स मैंने याद करवा दिया आपको, उसको लगाना है। तो वर्टेक्स जब आ जाता है सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, उसको वर्टेक्स सबसे पहले प्लॉट कर देना है, उस पर वर्टेक्स सबसे पहले प्लॉट कर देना है। तो वर्टेक्स मैंने प्लॉट कर दिया माइनस के 5/6, 47 डिवाइड बाई 12। उसके बाद जस्ट आपको ए पर जाना है, उसके बाद जस्ट आपको ए पर जाना है, ठीक है। तो ए पर गए अपन, ए देखा अपन ने कितना है 3 है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो जस्ट ऊपर अपन ने बना लिया। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो नीचे की तरफ बनाए थे, ठीक है। सी ये वाला पॉइंट निकालने के लिए x0 पुट करते हैं, तो वो बाई की ओर सी आती है, याद रखें। आप x0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू तो बचेगी, तो ये 6 आ गई। तो ये अपन का जस्ट ग्राफ बन गया। तो इक्वालिटी का अपन ने ग्राफ बनाना सीखा, ठीक है।
अब ये क्वाड्रेटिक अपन ने क्या बनाना सीखा, ग्राफ। अब जस्ट मैं आपको एक क्वाड्रेटिक रेंज और बताता हूं, वो आपको डायरेक्ट याद रख लेनी क्वाड्रेटिक रेंज, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको क्वाड्रेटिक क्या बताता हूं, रेंज बताता हूं, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं अपन। तो अब मैंने आपको अभी बताया क्वाड्रेटिक दो तरह की होती है, ए पॉजिटिव के लिए और ए नेगेटिव के लिए। तो बस दो ही रेंज के फॉर्मूले आते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के लिए। ए जब पॉजिटिव होता है अपन का, तो अपन क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनता है अपन का, ए जब इस तरह से बनता है अपन क्वाड्रेटिक ग्राफ, ये वाला। और ए नेगेटिव होता है तो इस तरह से बनता है। तो यानी ये जब पॉजिटिव है तो देखो अपन को अंत तक जा रहा है, ऊपर तो अंत तक जा रहा है लेकिन नीचे एक फिक्स वैल्यू है। ऊपर तो अपन का इन्फिनिट तक जा रहा है लेकिन नीचे एक फिक्स वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती है अपन पता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स माइनस के b/2 है, कॉमा माइनस के d/4 है। तो अपन रेंज के बाई की वैल्यू देखते हैं, तो बाई की वैल्यू क्या है, माइनस के d/4 है। यानी इस स्थिति में रेंज क्या आती है, माइनस के d/4 से इन्फिनिटी। होप की क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से आप इस स्थिति में क्या रेंज देंगे ये बता रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी देखना है अपन को, नीचे तो इन्फिनिट माइनस के इन्फिनिटी जा रही है वैल्यू, क्योंकि पैराबोला क्या होता है, रोकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। तो अपन बनाते हैं इतना डिस्कशन कर लेंगे, अनंत तक खाता बनाएंगे अपन, इसलिए अपन छोटा सा बनाते हैं। बाकी नीचे तक जाएगा अनंत तक, माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये प्लस के तक। लेकिन ऊपर तो निश्चित वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पर हुई तो ये वैल्यू है। तो बाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के b/2 है, माइनस के d/4 है। सॉरी, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस के b/2 है, माइनस के d/4 है। तो इस जगह बाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के d/4 है। तो इस जगह बाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के d/4 है। तो यानी ये इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस के इन्फिनिटी, नीचे तक माइनस के इन्फिनिटी तक है, और ऊपर एक निश्चित वैल्यू माइनस के d/4a। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, माइनस के d/4 से इन्फिनिटी और माइनस के इन्फिनिटी से माइनस d/4 है। ए नेगेटिव होता है जब तो ये रेंज होती है, और ये पॉजिटिव होता है तो ये रेंज होती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं फटाफट से इसका, ताकि समझ में आ जाए निकालते कैसे रेंज क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या है अपन का, जैसे मैंने लिया है क्वाड्रेटिक 3x² + 6x + 8, ये क्वाड्रेटिक ले ली मैंने। इसकी आपसे अगर रेंज पूछ ले, इस क्वाड्रेटिक की आपसे क्या पूछ ले, अगर रेंज, तो इस क्वाड्रेटिक की अगर आपसे रेंज पूछ ले, द्विघात की रेंज अगर पूछ ले, तो क्या है, ए देखना है आपको। ए कितना है, 3 कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको क्लिक करना चाहिए कि रेंज जो होती है वो होती है माइनस के d/4 से इन्फिनिटी, माइनस के d/4 से इन्फिनिटी। तो माइनस के d/4 कितना है, तो d कितना है, b² माइनस के 4ac, b की वैल्यू कितनी है 6, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस के 4ac, माइनस आगे लग रहा है, माइनस के 4ac। तो 8 × 24 × 4 कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है। माइनस के d/4a, 4a मतलब 12, 4 × 12, a की वैल्यू 3 है, कॉमा इन्फिनिटी तक। इसको जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना बनेगा 60। 36 - 96 कितना होता है आपका 60, माइनस के तो माइनस प्लस होता है 60/12 से इन्फिनिटी, यानी 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 5 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगी अपन की रेंज। और ये अगर नेगेटिव होगा तो क्या लिख देंगे, माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के d/4 है, तो वो ऐसे हम रेंज निकालेंगे। तो ये बहुत ईजी है, रेंज आपको पता होनी चाहिए। जस्ट क्वाड्रेटिक की ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के लिए डिफरेंट होती है। ए पॉजिटिव के लिए माइनस d/4 से इन्फिनिटी, और उसके लिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस के d/4 है, ठीक है। तो ये आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।